So hello everyone, it's 31st of December and it's 11:58 right now, and as you can see कि as you can know you cannot see but आप सुन सकते हैं कि पीछे celebrations हो रहा है और so I think this should be the first video of 2026 and let's see कि what I have learned in this year basically. तो अब देखते हैं, वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग एंड अगर मेरे को कुछ और भी याद आया सो आई एम गोइंग टू ऐड और थोड़ा क्या है कि इस साल क्या रिजोल्यूशन जो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चेंज करनी चाहिए, तो आई विल वर्क अपन ऑन डैट. बहुत इलेबोरेटेड नहीं मैंने बताया बट ठीक है मैंने लिखा है, चलो देखते हैं. सॉरी. सो व्हाट आई हैव लर्न दिस ईयर, ठीक है, तो इसको मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है. एक तो एजुकेशन, ऊपर से व्हाट अबाउट द बॉडी एंड जनरल पॉइंट्स अबाउट लाइफ. तो एजुकेशन के क्योंकि लाइक आई एम हियर टू लाइक टॉक अबाउट स्टडीज़ एंड ऑल, तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके बारे में बात करूँ. तो एजुकेशन में मुझे ये लगता है कि जो मैंने इस साल गौर किया है अपनी कुछ मिस्टेक्स को लेके और वो सब चीज़ें सीखी हैं मैंने, तो मुझे सबसे पहली बात तो ये लगी है कि सेल्फ बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट है ना. और काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, जैसे आपने कुछ पढ़ रखा है या आप कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. मतलब हर एकदम रो के नहीं चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं यार ये तो नहीं होगा मेरे से, ये नहीं. थोड़ा सेल्फ बिलीफ रखो कि हाँ यार तुम कर रहे हो जाएगा तुमसे, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल, है ना. रो के करने से तो वैसे ही नहीं होता, ये मैं देख चुका हूँ, ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत क्रैप पढ़ा है मैंने, है ना. कि जस्ट बिकॉज कि मैंने कहीं पे पैसे पे किए हुए हैं, मैंने वहाँ के पूरे लेक्चर्स लिए हैं जहाँ मेरा टाइम जा रहा है, मुझे पता है मेरे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट आई एम मेकिंग नोट्स एंड ऑल. तो कंटेंट सही जगह से पढ़ना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना. जैसे आप कोई टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं, आप किसी भी डोमेन में हो सकते हैं अपनी लाइफ में और कुछ सीख रहे हैं, तो वो अच्छी जगह से सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे टाइम ही करेंसी है, ठीक है. तो कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, तो कुछ चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ. जैसे अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा तो आई नो द अप्रोच कि हाउ शुड आई बी अप्रोचिंग दैट टॉपिक, ठीक है. तो वो एक चीज़ है. उसके बाद मैंने ये सीखा है कि कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, है ना. जैसे हम लोगों ने अभी तक सुना था कि लाइक हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, है ना. बट मुझे लगता है कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ को बीट कर सकती है. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट टू डू समथिंग इट कैन बीट एनीथिंग, है ना. वो कंपाउंडिंग जो होती है ना, तो और मैंने अपनी लाइफ में वेट लॉस से देखा है. बट अब ये मैं पढ़ाई में भी अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज पढ़ते पढ़ते ना एक वो पॉइंट आ जाता है व्हेन यू फील लाइक नहीं यार अब नहीं हो रहा और ये चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो रही हैं, जैसे मेरे साथ अभी पिछले कुछ दिनों में हो रहा था. बट दीज आर द ब्रेकिंग पॉइंट, है ना. अगर यहाँ से एक बार पार निकल गए आप तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, क्योंकि फिर आते हैं मज़े, है ना. फिर मज़े आने लगते हैं. तो कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग. और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी जा सकती है ना. बहुत लंबी तो नहीं, मतलब ज़्यादा घंटों की नहीं, बट कुछ तो रखी जा सकती है. बहुत डूएबल चीज़ है वो है. उसके बाद क्या है कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो मुझे यहाँ लिखनी पड़ रही है, बट फॉर्चुनेटली अब तो आ गया मुझे, कि लर्न टू रीड, है ना. कि आप किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना. आज तक मतलब इतने साल हो गए हैं पढ़ते हुए, आई एम 25 राइट नाउ एंड किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया कभी, है ना. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. सबने बस कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, बट तरीके से किसी ने कभी कुछ बताया नहीं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना. तो किसी टॉपिक को, किसी नए सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है उस चीज़ को बताने का. सब बस चिल्लाते रहते हैं हमेशा, पढ़ लो. पढ़ना कैसे है वो कोई नहीं सिखाता. तो आई एम ग्लैड कि इस साल मैंने थोड़ा पढ़ना भी सीखा है कि अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, कैसे इस एक चीज़ को, और वो लाइफ में फिर हर जगह काम आता है. आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली आप मतलब जस्ट आप अपना रूम भी लाइक आप अरेंज कर रहे हैं तो वो वहाँ भी काम आता है. मतलब इट्स ऑल अबाउट वर्क एथिक. जो मीडियोक्रिटी होती है उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा एक्सीलेंस की तरह आप जाते हैं बेसिकली, है ना. ये नहीं कि बस पढ़ लिया कि ये टॉपिक पढ़ लिया, तो उस सब चीज़ों से थोड़ा सा आप बाहर आ जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी भी होता है. तो यू शुड लर्न टू रीड, है ना. उसके बाद क्या होता है कि योर मैनेजिंग स्किल्स गॉट बेटर, है ना. तो जहाँ तक मतलब मैं तो यही मानता हूँ
और इसमें एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट मुझे लगता है कि इफ़ यू कैन सी हाउ पीपल लिव, तो यू कैन टेल कि वो मतलब कितना उनके नोट्स अरेंज होंगे, किस हिसाब से उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो लोग मैंने अच्छे से देखे हैं, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, वो सब करते हैं, तो उनकी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट आउट होती हैं, ठीक है। उनके ज़्यादा ड्रामे होते नहीं हैं, उनका रूम ठीक रहता है, उनकी टेबल ठीक रहती है। तो बट इसका एक अपोजिट भी है कि कुछ लोगों का बस रूम ही ठीक रहता है, वो कभी पढ़ नहीं पाते हैं। बट ऐसा ज़्यादा होता है कि जो लोग मतलब, हाँ चलो मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूँ कि जो लोग रूम साफ़ रखते हैं, एकदम से बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये अंतर हो सकता है। बट जो पढ़ते अच्छे से हैं, जो काम अच्छे से करते हैं, जो अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, उनका रूम तो ज़रूर साफ़ होता है, ठीक है। उनकी टेबल ज़रूर सेट होती है। तो कीप योर इन्वायरमेंट एज मच हेल्दी एज मच एज यू कैन, ठीक है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। आपकी काफ़ी चीज़ें उससे सॉर्ट आउट हो सकती हैं। उसके बाद क्या हो गया, प्रोफेशनलिज्म डू वंडर्स, है ना। इफ़ यू सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ विच एवरीवन इज़ एंड एज आई एम, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। ये मैंने अपने एक दोस्त से सीखा है, ठीक है। एंड बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जैसे आप एक जॉब करते हैं वैसे ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं बस ऐसे बेड पे पड़े हुए हैं पढ़ लिया, है ना, धूप सेक रहे हैं पढ़ लिया। नो, यू शुड बी लाइक ऑन योर टेबल एंड बहुत तरीके से काम होने चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी ठीक रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, है ना। जैसे आप बाहर गए कहीं तो आपको पता होना चाहिए घर जाके ही काम करना है। ये नहीं कि गए हैं बाहर, फिर लेट आए हैं, फिर सोच रहे हैं फिर अब कल कर लेंगे, है ना। कभी कभी का हो जाता है, वो अलग बात हो जाती है, बट कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में पिन पॉइंट होना चाहिए कि हाँ यार ये करना है। जैसे किसी का जॉब हो, उसमें उसकी डेडलाइन हो, उसके दिमाग में वो चलता रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए, खाना खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये बात मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको देखना है कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप कैसे पढ़ता है, उससे आप उसका अगले दिन का गोल पूछ लो। अगर वो नहीं बता पा रहा है, ही इज़ डन, ठीक है। उसके बाद है बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब एजुकेशन की बात आती है ना, तो मुझे लगता है एजुकेशन में कि आप अपने लिए ना थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस, हाँ, आप अपने लिए थोड़ा सा ट्रू हो जाइए। खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों से बोल सकते हैं, माँ बाप से बोल सकते हैं, इधर उधर बोल सकते हैं, बट खुद से झूठ नहीं बोलते। आपको पता आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग काफ़ी कम पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ये चीज़ बहुत चुभती है कि नहीं इतना कम थोड़ी पढ़ता हूँ मैं। बट आप खुद से थोड़ा सा सच बोलिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। इफ यू टॉकिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री इज समथिंग विच आई हैव लाइक स्ट्रगल विद माई होल लाइफ राइट नाउ। सही बता रहा हूँ, मतलब कब से परेशान हूँ मैं इस सब्जेक्ट को लेके। और मैं बोलता रहता कि नहीं इतने क्वेश्चंस नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। इस बार मेरा प्री में जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो 2019 में आया था। एक मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। देयर वाज अ टर्म दिस अगरगड्ढा, ठीक है। एंड इसका मीनिंग पूछा था। इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द व्हील, है ना, जो हार्वेस्टिंग में काम आता था। तो ये मैंने मार्क कर रखा था PYQ में, है ना। और मतलब पढ़ रखा है, आपने मार्क किया, इट मीन्स आपने पढ़ा है। और मेरे जब रियल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के, और मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लंडर, है ना। अब लास्ट ईयर कोई मुझसे ये पूछता, जब इस बार का प्री दिया था, कि आपने PYQ किया, तो मैं बोलता हाँ किया मैंने। तो ये करना नहीं होता। तो यू बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद को पागल मत बनाओ कि ये मैंने कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। नहीं, एक कवर करने का, वही मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड लर्न हाउ टू रीड, है ना। कैसे कोई टॉपिक तैयार होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं होती हैं, बाद में पूरा ही करना पड़ता है। तो वो है। तो दिस इज़ वॉट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट। जो मतलब एजुकेशन के सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए थोड़ा लोगों को। और मैं भी इसमें, ऐसा नहीं है मैं सब सीख चुका हूँ, मैं भी इस पर और काम करता हूँ, हो रहा है। उसके बाद इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी, ठीक है, तो इसमें थोड़े से रियलाइजेशन मुझे अच्छे से हो गए हैं। वो ये है, गुड फूड या फिर लेस फूड, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है ठीक है, इक्वल्स टू मोर एनर्जी। तो आई थिंक वो बात गलत नहीं है। जब हम लोग छोटे थे, छोटे कहते हैं मतलब अभी भी इतने बड़े नहीं हैं, तो जब घर वाले बोलते थे कि स्टूडेंट को ना गृह त्याग, अल्पहारी गृह त्यागी ऐसे होना चाहिए, तो दिस इज़ सो ट्रू, है ना। कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जैसे आई लिव इन PG, तो फिर मतलब मुझे तो कोई इतना डिस्टर्बेंस होता नहीं है, तो घर त्यागी तो है ही। बट अल्पहारी का मैं बता दूँ,
आई एम अ फूडी, मैं खूब अच्छा खासा खाना खा लेता हूँ, बट जब कम खाना खाया है मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अगर जैसे अगर शाम को अगर बन गया, मतलब जैसे राजमा चावल किसी ने दे दिया तो आधा किलो चावल खा जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो फिर वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लेस फूड, और लेस फूड का मतलब ये नहीं है मैं स्टार्विंग के लिए बोल रहा हूँ कि यू शुड फास्ट एंड ऑल, नहीं, बट थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। मुझे लगता है कि उतना नीड नहीं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और उसकी वजह से फिर बॉडी लेथार्जिक हो जाती है। ट्राई टू ईट प्रोटीन रिच फूड, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मतलब मैं कोशिश करूँगा अब इस साल और थोड़ा सा, वैसे तो कहीं ना कहीं मैं ठीक ही रहता हूँ क्योंकि मैं इतना जंक कंज्यूम करता नहीं हूँ। और जंक का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर ही जाके जंक खाएं। आपने दलिया ही आधा किलो पी लिया तो हो गया आपका काम, समझ रहे हो। तो योर फूड शुड बी लेस, ऐसा मुझे लगता है। तो एनर्जी आपकी ज़्यादा रहती है, नींद कम आती है, बेसिकली ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ किया है कि 20 मिनट्स अ डे कैन कीप योर बॉडी इन शेप। आई एम इन गुड शेप। और मैं 20 दिन से तो कोई वर्कआउट नहीं किया मैंने, बिकॉज मेरा शोल्डर जब से पेन वो होना स्टार्ट हुआ उसके बाद तो कर ही नहीं पाया मैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लोगों से अच्छे शेप में हूँ, और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि जब मैंने किया तब मैंने 20 मिनट्स पर डे किया है ना, और काफ़ी टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक किया। तो मुझे लगता है कि कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं। देखो जो लोग पढ़ते हैं मुझे नहीं लगता कि उनको जिम जाना चाहिए, और बाकी दे आर सम सुपर ह्यूमन पीपल, लाइक सुपर ह्यूमन पीपल क्या होता है, तो दे आर सम सुपर ह्यूमन जो सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं। बट आई थिंक आपसे मैनेज नहीं हो रहा, और आपकी अगर पढ़ाई कम हो रही है तो आपको जिम नहीं जाना चाहिए, आपको घर पे वर्कआउट करना चाहिए। दैट वर्क्स वंडर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चूज़ द हार्डर पाथ। मैं लोगों को देखता हूँ, अपने आसपास भी देखता हूँ कि उनसे थोड़ा दूर पैदल चलने के लिए बोलो तो उनकी जान सी निकल जाती है ना, जान सूख जाती है। मैं दिन के ऊपर की, मतलब मैं 3rd फ्लोर से सबसे नीचे तक मैं दिन में 10 बार जा सकता हूँ, 15-20 बार जा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बिकॉज आई थिंक लाइक जैसे मुझे बाहर भी जाना हो कोई काम से तो मैं तुरंत जाता हूँ, ठीक है। मैं ये आदत नहीं करता कि नहीं शाम को जाएंगे तभी कराएंगे, अनटिल इट इज़ अबाउट द टाइम। बट मुझे लग रहा है कि आलस वाली बात है तो वो नहीं करता, क्योंकि वो भी कवर हो रहा है ना। तो चूज़ द हार्डर पाथ। आई हैव सीन पीपल वेटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लिफ्ट, है ना, यू आर 22-23, जस्ट टेक द स्टेयर्स यार, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं मुझे। तो चूज़ द हार्डर पाथ जहाँ पे आप ले सकते हैं, तो मतलब फिर आपको वर्कआउट का टाइम बच ही जाएगा बेसिकली। उसके बाद ये है सेट योरसेल्फ अ गोल, है ना। और ये बहुत काम करता है, चाहे फिर वो वर्कआउट्स हो, और डाइट का तो होना ही चाहिए, है ना। और इट डू मैटर्स, मैं सही बता रहा हूँ, डाइट और वर्कआउट इतना ज़्यादा मैटर करता है ना। मैं अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट इट कैन डिसाइड योर फ्यूचर ऑल्सो, मैं सही सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना यार, मैं मतलब पिछले 1-1.5 साल से दिन में सो रहा हूँ, ठीक है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, यही मेरा अभी तक का मतलब एग्ज़ाम नहीं निकलने का, दिन में सोना, यही रीज़न है कि मैं अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा मेरा, ठीक है। तो अब तो खैर पिछले 10 दिन से मैं नहीं सो रहा हूँ, और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, मतलब कि दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू डू माई होल लाइफ नाउ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़रूरत पड़ती है दिन में सोने की यार, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी जब काफ़ी पहले सोया तब चीज़ें ठीक थी, बट अब जब चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आई शुड बी गिविंग दिस अप। और बट मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कोई दिन में सोता है, बट आपको उसके बाद देखना है कि उसके बाद आप कैसे क्या कर पाते हैं, पूरा अपना टास्क अगर कर पाते हैं और कंसिस्टेंटली कर पाते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप दिन में खूब सोइए, बट मेरे लिए इशू है तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो सेट योर सेल्फ अ गोल ऑफ योर वर्कआउट्स, है ना, थोड़ा करो। जैसे किसी से नहीं होता तो 10 पुशअप्स कर लिए, 20 कर लिए। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब व्हेन आई वाज इन 11th और 12th, तो मैं मतलब 5 पुशअप सुबह के करता था, 5 शाम के करता था। तब आई वॉज वेइंग अराउंड 87 kgs, ठीक है। तो होता है, मतलब फिर ऐसे ही स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो दिस इज़ अबाउट 2 थिंग्स ये, और फिर जनरली अबाउट लाइफ। तो पहली बात तो ये है एम्ब्रेस इट, है ना। लाइफ इज़ सच अ गुड थिंग दैट यू शुड बी एम्ब्रेसिंग इट, है ना। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया मैंने, ठीक है, ज़्यादा बात कर रहा हूँ आज। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सीक हेल्प वेन एवर यू नीड इट। मैंने ये देखा है कि मतलब इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में, कि लोग हेल्प नहीं लेते हैं। लोगों को हेल्प लेनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो यू शुड बी टेकिंग हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद एक जो बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, और वो सही भी है, यू मैटर्स द मोस्ट,
है ना। और एज ओशो सैड इन हिंदी कि खुद को खोके इस दुनिया में कुछ भी पाने ऐसी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो कभी कभी रुक के लाइफ में देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे, है ना, कि हम खुद को खो रहे हैं। वो तो बदमाशी है आपकी, ठीक है, उसमें भी अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बट ये बात सच है, खुद को खो के कुछ मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं फिर बाद में भी। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, क्योंकि मेरे साथ ही कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं एंड दे आर इन सम इश्यूज और द अदर। तो पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी उनके साथ, बट वो किसी और प्रॉब्लम में भी है। सो इट इज़ लाइफ, वो चलती रहती है और ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो ट्राई टू बी सेन एज मच एज पॉसिबल, है ना। मतलब ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के पीछे, और बस यही है, आगे बढ़ते हैं। गेट अ वर्क एथिक ऑनलाइन। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ इतना मैटर करती है ना। मैंने कुछ दिन पहले अपने यहाँ पे मिरर पे लिखा होता है कि क्या लिखा होता है कि आई विल डू एवरीथिंग विद एक्सीलेंस। और सच बता रहा हूँ, उससे बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, ठीक है। और बेसिकली मेरी एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता, मतलब ये कहीं से चेपी ही होगी मैंने, बट मैं बहुत सालों से एक चीज़ को मानता हूँ कि मैं हर चीज़ को ना 85% परफेक्शन से करता हूँ, 85% परफेक्शन से कर दूँ, ठीक है। और इससे हो क्या जाता है, एक तो टाइम बचता है, ठीक है, एक तो टाइम बच जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम बचता है, एनर्जी कम लगती है। क्योंकि एक ये होता है कि जितना आपके पास ज़्यादा टाइम है आप वर्क को उतना ही एक्सपेंड कर देंगे। एंड इस लॉ को क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया इस लॉ को क्या बोलते हैं। बट ये चीज़ बहुत सही है। जैसे मुझे को अपना रूम साफ़ करना है, जैसे मुझे झाड़ू करना है अपने रूम में, तो मैं इसको 85% एफिशिएंसी से करूँगा और डेली करूँगा, है ना। या फिर मुझे कपड़े धुलने हैं, मैं डेली धुलूँगा ना 85% एफिशिएंसी से। कि ऐसा नहीं है कि वो गल रहे हैं पहले 4 घंटे फिर 4 घंटे धुल रहे हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, तो मेरे लिए काम नहीं करता बेसिकली। तो हर काम को, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़े स्पीड से चलना चाहिए। आप दौड़ के मत जाइए, बट थोड़ा सा स्पीड से चलिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है इन चीज़ों को करके, ऐसे करके। मतलब पढ़ाई छोड़ के और सब चीज़ों में आप 85%, जैसे नहाने में लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, मुझे लगता है इतना क्या नहाते हैं, है ना, डेली नहाइए और 85% ऑफ द टाइम तरीके से नहाइए। मतलब 85% बेटरमेंट से नहीं ना, इतना क्या नहाने का वो है। तो वो वाली भी चीज़ भी है। उसके बाद ये है लर्न फ्रॉम अदर्स। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ इतना काम करती है, कॉपी गुड हैबिट्स। मुझे अगर किसी में कोई अच्छी आदत लग गई, मैं उसको तुरंत कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है उस चीज़ में। कोई चीज़ मुझे ठीक लग रही है तो लग रही है ना, मतलब मैं तो कॉपी कर लूँगा, मुझे क्या इशू है। अगर मुझे लग रहा है कि कोई गोल्स अपने ऐसे लिखता है तो मैं भी लिखने लगूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम गुड पीपल। और पहली बात तो ट्राई टू बी अराउंड गुड पीपल। एंड इफ़ यू आर नॉट, तो देर आर बतेरे लोग हैं यार दुनिया में जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, या जो अच्छी चीज़ करते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। 12th के बाद मैंने भी, मतलब मैं सच बताऊँ, 12th के बाद जो मैंने बहुत लोगों को देखा, एक तो जिसको मैं अभी भी एडमायर करता हूँ बहुत ज़्यादा, एक तो जॉर्डन पीटरसन है, ठीक है, जॉर्डन पीटरसन। एंड सेकेंड वन है डेविड गॉगिन्स, ठीक है। तो आई जस्ट लाइक दिस पीपल बिकॉज अब कोई था ही नहीं आसपास बात करने को इतना, तो ये लोग थे, ठीक है। मैंने इतने पॉडकास्ट सुने हैं 2018-19 में, आपको बता नहीं सकता, ठीक है। सो वहाँ से बहुत चीज़ें मिली हैं। मतलब जॉर्डन पीटरसन तो क्या ही बताऊँ आपको, क्या क्या नहीं सीखा मैंने इनसे, ठीक है। तो वो वाली बात है। और आप इनको गूगल भी कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू लाइक। उसके बाद टेक सम डीप ब्रेथ्स, है ना, इट वर्क्स वंडर्स। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मतलब इतना लाइफ में किया नहीं, बट मेरा एक फ्रेंड है विकास, तो मैं उससे बात करता रहता हूँ। तो मतलब ही इज़ इनटू योगा एंड ऑल, तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि सांस लेना। वो तो मुझसे बहुत बोलता है कि इतनी तुम पढ़ते हो तो यू शुड बी डूइंग दिस। तो बट मैं कर नहीं पाता, बट अब तो मैं करने लगा हूँ कभी कभी। और मैंने उसको ये बात बताई भी थी, मज़ा आ जाता है भाई। सच बता रहा हूँ, आप अभी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आप 10 सांस लेके देखिए एकदम से गहरी सी, ठीक है, मज़े आ जाएंगे। मतलब एकदम दिमाग खुल जाता है। एंड ट्राई टू बी काइंड एज मच एज पॉसिबल। बस इसमें आयरनी एक ये है कि मुझे लगता है मैं बहुत काइंड हूँ, ठीक है, बट लोगों को लगता है मैं रूड हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और काइंड होना चाहिए, जिससे कि अब मैं ये नहीं कह सकता ब्लंटली कि अरे लोग तो बेवकूफ़ है, उनको क्या लगता है लगने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको खुद से लगता हो आप इतना नार्सिसिस्टिक हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही सा हूँ, तो मैं थोड़ा सा रूड हूँ। तो मुझे लगता है आई शुड बी मोर काइंड, है ना।
सिंपैथी है, एम्पैथी भी है लोगों के लिए, बट काइंड तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्लंट हूँ मैं, बोल देता हूँ ऐसे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. सो या दिस इज़ इट. उसके बाद देयर आर सम रिजोल्यूशंस. ठीक है, चलो इसका फिर अलग से करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हैं. बाय.